भावाभावस्वरूपं सकलमसकलं द्रव्यपर्यायतत्त्वं भेदाभेदावलीढं त्रिभुवनभवनाभ्यन्तरे वर्तमानम् लोकालोकावलोकी गतनिखिलमलोलोकते यस्य बोधः तं देवं मुक्तिकामा भवभवनभिदे भावयन्त्वाप्तमत्र। सर्वेभ्यो नमः। प्रिय विद्यार्थिनः, गतकक्षायां भवन्तः अत्र काव्यप्रकाशे द्वितीय उल्लासे नवमे सूत्रे ज्ञातवन्तः वाचकः कः। मम्मटाचार्येण कथितम् अत्र साक्षात् संकेतितं यो अर्थम् अभिधत्ते स वाचकः। तर्हि अस्मिन् विषये भवद्भिः ज्ञातम्। सम्प्रति प्रश्नः उदेति, संकेतग्रहस्य विषयः कः? शक्तिग्रहः कुत्र भवति? केचन कथयन्ति संकेतग्रहः जातौ भवति, केचन कथयन्ति व्यक्तौ भवति, केचन कथयन्ति जातिविशिष्टव्यक्तौ भवति। तर्हि अत्र विवादः दृश्यते। अतः मम्मटाचार्येण अस्मिन् विषये विस्तरेण विमर्शः कृतः। किं कथयति दशमे सूत्रे? संकेतितश्चतुर्भेदो जात्यादिर्जातिरेव वा। अत्र विभागपूर्वकसंकेतितम् अर्थं दर्शयति। अत्र पक्षद्वयम्। वैयाकरणाः साहित्यिकाश्च संकेतग्रहं चतुर्विधं मन्यन्ते, परं मीमांसकाः केवलं जातिं संकेतविषयम् अङ्गीकुर्वन्ति। अतः सूत्रार्थः कः? संकेतग्रहविषयो अर्थः चतुर्विधो भवति। चतुर्विधो नाम जाति गुण क्रिया यदृच्छारूपः। एतत् महाभाष्ये स्पष्टीकृतम्। महाभाष्यकारमतं काव्यशास्त्रिभिः अङ्गीकृतम् इति अग्रे भवन्तः अपि पठिष्यन्ति। आचार्यमम्मटेन अपि कथितम् अत्र शब्दानां चतुष्टयी प्रवृत्तिरिति। तद्वयम् अग्रे पठिष्यामः। तर्हि संकेतितश्चतुर्भेदो जात्यादिः, अत्र पर्यन्तं पश्यामश्चेत् वैयाकरणानां मतम् अथवा काव्यशास्त्रिणां मतम्। अग्रे कथ्यते जातिरेव वा। जातिरेव इति मीमांसकानां मतम्। जातिः अर्थात् गोत्वादिकं संकेतविषयः। अत्र एव इति कथितम्। एव पदेन गुणक्रिया यदृच्छानां व्यवच्छेदः कृतः। तर्हि सूत्रे मम्मटेन वैयाकरणानां साहित्यिकानां मीमांसकानां च मतम् उपस्थापितम्। कश्चित् प्रश्नं करोति, शक्तिग्राहकव्यवहारस्य व्यक्तो एव दर्शनं भवति, तर्हि तत्रैव शक्तिर्युक्ता इति कश्चित् आशङ्कते चेत् न इति कथयति आचार्यः। वृत्तौ पश्यन्तु किमुक्तम्। यद्यपि अर्थक्रियाकारितया प्रवृत्तिनिवृत्तियोग्या व्यक्तिरेव। अर्थक्रियाकारितया अर्थात् अर्थाय प्रयोजनाय या क्रिया भवति, गोरानयन अपनयन आदि रूपा, तत्कारितया तन्निर्वाहकत्वेन प्रवृत्तिनिवृत्तियोग्या अर्थात् विषयीभूता व्यक्तिरेव। व्यक्तिः जाति आदि आश्रयः, जात्याद्याश्रयः, जातिगुणक्रिया यदृच्छारूप इति पूर्वं सूचितः। तर्हि तत्र संकेतविषयः व्यक्तिरेव मन्तव्यः। किमर्थं? यतोहि अर्थक्रियाकारितया तन्निर्वाहकत्वेन प्रवृत्तिनिवृत्तियोग्या व्यक्तिरेव दृश्यते। लोके व्यवहारे वयं पश्यामः। तर्हि संकेतविषयः तत्रैव भवेत्। किन्तु अग्रे कथ्यते तथापि आनन्त्यात् व्यभिचाराच्च तत्र अर्थात् व्यक्तौ संकेतः कर्तुं न युज्यत।
कोऽर्थः? यदि व्यक्तौ संकेतग्रहं कुर्मः चेत् तत्र द्वौ दोषौ भवतः, आनन्त्यदोषः व्यभिचारदोषश्च। व्यक्तयः अनन्ताः, अतः एकपदोपस्थितिः असम्भवा, अतः तत्र संकेतो ग्रहीतुम् अशक्यः। तथा एकस्यां व्यक्तौ संकेतग्रहो व्यवहारनिर्वाहक इति स्वीकारे च यस्यां व्यक्तौ संकेतग्रहः स्वीकृतः तद् अतिरिक्तायामपि गच्छेत्, एवं कुर्मश्चेत् व्यभिचारः। इति हेतोर्व्यक्तौ संकेतग्रहः कर्तुम् अशक्यः। इत्थम् आनन्त्यव्यभिचारदोषयोः कारणवशात् व्यक्तौ संकेतो न युज्यते। इतोपि अग्रे कथ्यते, गौः शुक्लः चलो डित्थः। मया इदानीं सूचितं चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः इति महाभाष्यकारः। तर्हि अत्र सूचितं यदि व्यक्तौ संकेतग्रहः भवति चेत् शब्दानाम् एवं विषयविभागः न भवति। कथं? गौः शुक्लः चलः डित्थः इति। गौः नाम गोत्वरूप जातिमान्, शुक्लः अर्थात शुक्लत्वरूप गुणवान्, चलः चलन रूप क्रियावान्, डित्थः डित्थनामायम् इति नाम वर्तते डित्थ। अनेन तात्पर्येण प्रवृत्तिनिमित्तस्य भेदो न स्यात्, एवं विषयो विभागः न प्राप्नोति इति। एवं विषयाणां विभागः न भवति यदि व्यक्तौ संकेतग्रहः भवति चेत्। तर्हि करणीयं किम्? तर्हि उच्यते, अतएव उपाधौ एव संकेतः, धर्मे जात्यादौ एव संकेतग्रहः कर्तुं युज्यते इति। आचार्य मम्मट यह कहना चाह रहे हैं कि यह जो शक्ति ग्रह होता है यह व्यक्ति में किया जाए या व्यक्ति की उपाधि में किया जाए, इस विषय पर यहाँ पर विमर्श किया जा रहा है। यहाँ दो दोष कहे, आनंत्य और व्यभिचार। यदि व्यक्ति में संकेतक ग्रहण किया जाए तो ये दो दोष उपस्थित होते हैं। इन दोनों दोषों के विषय में संक्षेप में जानते हुए हम आगे की चर्चा करते हैं। आनंत्य दोष अर्थात अनंत शक्ति कल्पना, और व्यभिचार दोष जिसमें संकेतक ग्रहण न किया गया है उसका भी बोध हो जाए, अर्थात नियम का उल्लंघन। व्यभिचार का तात्पर्य सीधे सीधे होता है नियम का उल्लंघन। तो अब नियम क्या है? नियमः वर्तते संकेतक ग्रहण विना अर्थ प्रतीतिर न जायते। जिस शब्द का जिस अर्थ में संकेतक ग्रहण होता है उससे उसी अर्थ की प्रतीति होती है, यह नियम है। और संकेतक ग्रह के बिना अर्थ प्रतीति नहीं होगी। अब यदि व्यक्ति में संकेतक ग्रह किया जाए तो ये दो दोष उत्पन्न होते हैं, आनंत्य और व्यभिचार। आनंत्य दोष अर्थात यस्यां व्यक्तौ संकेतक ग्रहः जातः तस्याः एव उपस्थितिः भविष्यति। अनंत व्यक्तीनां बोधाय पृथक पृथक अनंत शक्ति कल्पना करणीया भवेत्। नियमानुसार हमने व्यक्ति में संकेतक ग्रहण किया तो अनंत व्यक्ति होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति में बोध करने के लिए हमें संकेतक ग्रहण भिन्न भिन्न कल्पित करना होगा। तो ये अनंत शक्ति की कल्पना करने के कारण यहाँ पर इस दोष का नाम रखा गया है आनंत्य दोष। और जो व्यभिचार दोष है वह यह है कि यदि कोई यह कहे कि आनंत्य दोष के निवारण के लिए ऐसा किया जाए कि एक बार किसी व्यक्ति में संकेतक ग्रहण हुआ और इस तरह 2, 4, 5 बार यह प्रक्रिया हुई, उसके पश्चात जो शेष व्यक्ति है उनका बोध बिना किसी संकेतक ग्रहण के भी हो सकता है।
तो यह तो व्यभिचार दोष हुआ, क्योंकि हमने अभी नियम देखा कि संकेतक ग्रह के बिना अर्थ की प्रतीति नहीं होती। तो फिर 2-4 व्यक्तियों में करने के बाद शेष व्यक्तियों की प्रतीति बिना संकेतक ग्रहण के कैसे हो रही है? तो नियम का उल्लंघन हो रहा है, तो व्यभिचार दोष है। और यदि हम कहें कि नहीं, प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न संकेतक ग्रहण किया जाए और व्यक्ति में ही संकेतक ग्रहण होना चाहिए, तो अनंत शक्ति की कल्पना, बार बार वही प्रक्रिया, तो किया क्या जाए? इसके निर्णय में आचार्य मम्मट यह कहते हैं कि उपाधि में यदि संकेतक ग्रहण किया जाए तो इन सभी क्लेशों का निवारण हो जाएगा। न अनंत्य दोष होगा, न व्यभिचार दोष होगा, और न ही जो यह विषय विभाजन वाली बात है इसका उल्लंघन होगा। क्योंकि विषय का जो विभाग है, शब्दों का जो विभाग है, गौ शुक्ल चलह डित्था, यहाँ पर गौ यह जो है यह जाति है, शुक्ल गुण है, चल क्रिया है, और डित्थ यदृच्छा अर्थात नाम है। तो ये जो विषय का विभाग है यह भी संभव हो जाएगा यदि हम उपाधि में संकेतक ग्रहण करते हैं। क्योंकि यदि व्यक्ति में करते हैं तो जो भी बोध होगा वह जो है इन जाति गुण क्रिया और यदृच्छा में ना हो करके व्यक्ति में ही होगा। तो चारों शब्दों से व्यक्ति का ही बोध होगा, जबकि जो शब्द का विभाग है वह जाति गुण क्रिया और यदृच्छा है। इस प्रकार का विभाग यदि हम मानेंगे तो हमें उपाधि में ही संकेतक ग्रहण करना होगा। व्यक्ति के जो उपाधिभूत जाति गुण क्रिया और यदृच्छा रूप धर्म हैं, उनमें यदि हम यह संकेतक ग्रहण मान लेते हैं तो यह जो सिद्धांत है इसमें कोई समस्या नहीं आती है। तो इस तरह से इसे स्पष्ट करते हुए आचार्य मम्मट आगे उपाधि का विस्तार से विवेचन करते हैं। तो उसे हम अगली कक्षा में देखेंगे कि किस तरह से ये उपाधि के पहले 2 भेद होते हैं, फिर पुनः उसमें भेद होते हुए ये जो गुण क्रिया यदृच्छा और जाति, इनके विषय में चर्चा हम विस्तार से अगली कक्षा में करेंगे। तो अभी तक क्या स्पष्ट हुआ कि वैयाकरणों के मत में संकेतक ग्रह के जो विषय हैं वे 4 हैं, और वही साहित्यकारों को भी अभिमत है। यहाँ देखिए, वैयाकरणानां साहित्यिकानां च मते संकेतक ग्रहस्य विषयाः अत्र 4 उक्ताः, जातिः गुण क्रिया यदृच्छा च। मीमांसकानां मते तु जाति एव इति। तो ये आपने यहाँ जाना। उसके पश्चात हमने यह जाना कि जो संकेतक ग्रहण है वह व्यक्ति में किया जाए या उपाधि में किया जाए। तो आचार्य मम्मट का कथन है कि यह संकेतक ग्रहण उपाधि में ही उचित है, क्योंकि व्यक्ति में संकेतक ग्रहण होने से 2-3 प्रकार के क्लेश उपस्थित हो रहे हैं। अनंत्य दोष हो रहा है, व्यभिचार दोष हो रहा है, और जो शब्द का विभाग है, विषय का विभाग है, जाति गुण क्रिया और यदृच्छा, इस प्रकार से विषय का विभाजन भी नहीं होगा। तो इसीलिए उपाधि में ही संकेतक ग्रहण किया जाना चाहिए। इस उपाधि के ही ये जो सब अंतर्निहित हो जाएंगे, जाति गुण क्रिया यदृच्छा इत्यादि, इसे हम अगली कक्षा में देखते हैं। क्योंकि 10वें सूत्र की वृत्ति अति विस्तार से कही गई है, और उस पूरे विषय का समापन करते हुए कल की कक्षा में हम आज जो हमने जाना उसका भी सारांश देखेंगे। तो आज कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।